बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। भारत और चीन की लद्दाख में होने वाली लड़ाई में भारत ने बार बार मार खाई है, बार बार एतराफ़ किया है और बार बार झूठ बोला है। इस वीडियो में हम भारत के इसी एतराफ़ की, इसी झूठ की और फिर इस झूठ के नतीजे में जो भारत को हजीमत उठानी पड़ रही है उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चीन जो है उसका मौक़िफ़ कैसे दुरुस्त साबित हो रहा है। जो भारत के सफ़ीर हैं चीन में, विक्रम मिस्री, सबसे पहला जो एतराफ़ है भारत को पड़ने वाली मार का उनकी जानिब से आया है। गो कि भारत की सरकार का मौक़िफ़ मुख्तलिफ रहा है, मगर खुद चीन में भारत के सफ़ीर ने इस सिलसिले में जो एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के हार का एतराफ़ है। विक्रम मिस्री जो हैं उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट भी किए हैं और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इंटरव्यू भी दिया है। उसमें वो चंद बुनियादी बातें कहते हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि चीन जो है वो अपनी तरफ वापस चला जाए, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। उनका ये कहना है कि चीन आगे आ गया है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि चीन भारत की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। ये उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था, जिसके बाद उन पर बड़ी कड़ी तनकीद हर जानिब से भारत में हुई है। तो ये कहते हैं कि जिम्मेदारी दिखाए, चीन वापस चला जाए। उसके बाद विक्रम मिस्री कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एतमाद में शदीद कमी आई है और इसका जिम्मेदार वो चीन को करार देते हैं। विक्रम मिस्री ने कहा है कि चीन को यह फैसला करना होगा कि वो किस समत में जाना चाहता है। उन्होंने कहा है चीन आगे बढ़ना बंद कर दे और तामीरात रोक दे। इसके बाद विक्रम मिस्री एक और बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए, अमन के लिए वाहिद रास्ता यह है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस जानिब जो चीन की सरहद है तामीरात की हैं, ये तामीरात बंद कर दे। नरेंद्र मोदी के एक और झूठ का पर्दा खुद भारत के सफ़ीर ने जो चीन में है चाक कर दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कोई नहीं आया, कोई कब्जा नहीं हुआ, 1 इंच जमीन भी भारत के कब्जे से नहीं गई है। अब इसके बाद भारतीय मीडिया जो है वो सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहा है। उन सैटेलाइट इमेजेस में गलवान की वादी को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गलवान की वादी की ताज़ा सूरत हाल क्या है। गलवान की वादी में चीन की जानिब से तामीरात की गई हैं और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये तामीरात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वो साइड जो भारत की साइड है, उस साइड पर ये तामीरात की गई हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी जो गलवान वादी जाना चाहते थे उन्हें गलवान वादी से 260 किलोमीटर दूर रोका गया है। ये भी भारतीय सहाफ़ी खुद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बता चुके हैं और उनको भारतीय फौज ये कह रही है कि यहां रुककर यहीं से बता दीजिए कि ये गलवान वादी है लोगों को, क्योंकि ये आबाद इलाका तो है भी नहीं। देश भर से काफी सारे न्यूज चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं। तमाम सूरत हाल में नरेंद्र मोदी सरकार से राहुल गांधी ने एक मुतालबा किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये कहते हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं गई है, लेकिन उनकी इस बात के बिल्कुल बरक्स लोग ये कह रहे हैं, रिटायर्ड जनरल्स ये कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा लद्दाख की जनता ये कह रही है, सैटेलाइट इमेजेस ये दिखा रही हैं कि 3 जगह, एक जगह नहीं 3 जगह भारत की जमीन चीन ने भारत से छीन ली है। तो एक झूठ और नरेंद्र मोदी का भारत में खुद उसका पर्दा चाक हुआ कि चाइना ने हमारी जमीन छीनी है, एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां चाइना ने जमीन ली है। फिर राहुल गांधी एक और बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम भी और भारत की जनता भी आपके पीछे खड़ी है, सरकार के पीछे खड़ी है। आप डरे मत, आप घबराएं मत, हौसले से बात करें और बताएं कि चीन ने आपकी जमीन छीन ली है और अगर आप ये नहीं बताएंगे तो चीन का फायदा है।
उनका ये कहना है कि आप ये बताएं और ये फैसला करें कि चीन से वापस अपनी जमीन लेनी है, चीन को निकाल के बाहर फेंकना है और जनता आपके साथ खड़ी होगी, आप घबराइए मत। तो राहुल गांधी ने यह वीडियो पैगाम जारी करके अपने वजीर आजम की खबर ली है। इसके बाद भारत के सीनियर सहाफी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, बड़ा नाम है अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जो हैं वो सरेंडर मोदी की इन तमाम बातों पर एक तो वो सूरत हाल बताते हैं कि हुई क्या है, कितना एरिया चला गया है। अजय शुक्ला तो ये दावा कर रहे हैं कि पूरी गलवान वादी जो है वो सरेंडर मोदी सरकार ने उस पर से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हार मान ली है, छोड़ दिया है अपना दावा। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर 1962 की जो जंग हुई थी उस जंग की एक तस्वीर ट्वीट की है और 1962 की उस जंग की तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि उसमें और आज की भारत सरकार में फर्क है। वो ये कहते हैं कि नेहरू, उस अखबार की जो हेडलाइन है उसके मुताबिक, गलवान का कब्जा चाहते थे, हर कीमत पर गलवान अपने हाथ में रखना चाहते थे, इसीलिए हमारे फौजी चीन की फौज से आखिरी दम तक लड़े थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सरकार हार मान चुकी है। इस सिलसिले में वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, टुडे मोदीज 56 इंचेस गवर्नमेंट has agreed with Chinese to pull out of the Galwan Valley entirely. The only post there is a Chinese one at PP14. ये मैंने आपको पहले भी बताया था इंडियन ट्रिब्यून के हवाले से भी कि पेट्रोलिंग पोस्ट 14 पर भारतीय फौजियों ने ये कहा कि ये जो पोस्ट आपने बना ली है चीन ने, और वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहम पोस्ट है, ये पोस्ट जो है ये हमारी जानिब से हटा लीजिए। चीन ने कहा कि ये हमारी साइड है और आप गलत कर रहे हैं, आप चले जाइए। और उसके बाद यहां पर भारतीय फौजी जो थे वो तादाद में ज्यादा थे, उन्होंने लड़ाई की कोशिश की, चीन ने कुमक मंगवाई और भारतीय फौजियों की ठुकाई हुई, जमकर उन्होंने ठुकाई की। और फिर उसके बाद इस लड़ाई में ये जो जानी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ, फौजी गिरफ्तार भी हुए। इन गिरफ्तारियों के हवाले से भी सरेंडर मोदी सरकार ने झूठ बोला था। अब इस तमाम सूरत हाल में सिद्धार्थ वरदराजन, ये द वायर के एडिटर हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक सीनियर सहाफी हैं भारत के। तो सिद्धार्थ वरदराजन जो हैं उन्होंने विक्रम मिस्री के इंटरव्यू का हवाला दिया है और कहा है कि विक्रम मिस्री ने जो बातें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में की हैं उनमें और नरेंद्र मोदी के दावों में तजाद है, ये खुला तजाद है। और भारत का चीन में सफीर खुद मान रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी जमीन चली गई है, और नरेंद्र मोदी के दावों के बिल्कुल बरक्स उसकी बातें हैं। लेकिन अब तक भारत सरकार की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से इस सिलसिले में कोई भी तरदीद सामने नहीं आई है। तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के झूठ उनके अपने मुल्क में न सिर्फ ये कि साबित हो रहे हैं, उनके अपने लोग उनकी हुकूमत की जानिब से बोले गए हर झूठ पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी तस्वीर, उसके सबूत भारत की आवाम के सामने रखे जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर आप अपना दावा करते थे, चाइनीज उसे अपना बताते हैं और अब वो जमीन पूरी की पूरी चाइना के पास है। आप उसे कंसीड कर चुके हैं, अपनी हार मान चुके हैं, उस पर से वापस आ चुके हैं और अब आपके दावे महज बातों की हद तक हैं, आपने अमली तौर पर कुछ भी नहीं किया है। इस सूरत हाल में रॉ की नाकामी किस तरह से हुई है यह भी भारतीय मीडिया हमें बता रहा है। वो ये बता रहा है कि रॉ जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की नाकामी की बिना पर इस तमाम तर सूरत हाल में नाकाम हुई है और इसका पता ही नहीं लगा सकी कि चीन ने ये अपना मिलिट्री बिल्डअप किया, अपनी जमीन वापस कैसे ली है, भारत को किस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, कितनी मार पड़ी है। तो ये सबसे पहले रॉ की नाकामी है। तो ये भारत की मोदी सरकार की इस वक्त भारत में सूरत हाल है। इस हवाले से मैंने आपको पहले भी अपडेट किया, मैं आगे भी आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन हमें नरेंद्र मोदी की अपने देश में जो जगहंसाई हो रही है उसकी जंगी पॉलिसीज़ की वजह से, उसकी उस हिकमत अमली की वजह से जिसे तौसी पसंदाना या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ कहा जाता है, ये उसका नतीजा है। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त कि हम में से बहुत सारे लोग जब इन वीडियोस पर बात कर रहे हैं जिन्हें मैं और मेरी टीम मिलकर प्रोड्यूस कर रही है और कुछ रिसर्च हम आपके सामने रखते हैं, तो आप बाज़ हवालों से बात करते हुए अपनी राय का इजहार कीजिए, आप इससे इख्तिलाफ कीजिए, आप इस पर कमेंट कीजिए, आप इस पर बात कीजिए। लेकिन हम
एक दूसरे के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने सियासतदानों के बारे में सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार करते हुए तहजीब का दामन हाथ से ना छोड़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने सीनियर्स की जो चीज़ें हैं उन पर बात करता हूँ, उनकी जो आरा हैं उन पर बात करता हूँ, उनमें से बाज़ मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत यही है कि मैं उसे इंतहाई तहजीब के साथ कंपाइल करके आपके सामने रखूँ। आपसे दरख्वास्त यही है, मैं आप में से किसी के भी कमेंट, वो मेरे लिए मेरी मुखालफत में हो, बहुत कीमती हैं, उनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है, उन्हें रिमूव नहीं करना चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात वो बिलो द बेल्ट से भी आगे की बात हो जाती है और उसे कई दफ़ा ये सोचना पड़ता है कि शायद रिमूव करने के लिए आगे बढ़ा जाए। तो इस सिलसिले में एक आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इसका अगर ख्याल रख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।